नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज इंडियन मार्केट जब ओपन होने वाले थे तो संकेत कोई बहुत फेवरेबल नहीं थे। अमेरिकन मार्केट्स में पिछले सत्र में भी मुनाफा वसूली हुई थी। खैर, वो तो अपनी यूएस फेड की पॉलिसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से संभल नहीं पा रहे थे। आज देखते हैं कैसा ट्रेड होता है वहां पर। लेकिन आज एशियाई संकेत मिले जुले थे। कोई मार्केट तेज, कहीं पर कमजोरी देखने को मिली थी और एसजेएक्स निफ्टी बताया था ठंडा पड़ेगा मामला। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में कोई बहुत कन्विक्शन के साथ आज ट्रेडिंग के लिए नहीं उतरेंगे और वही हुआ। शुरुआत तो हुई थी 18,053 के लेवल पे। उसके बाद जब चढ़ाई शुरू करी तो एक बार 18,100 के लेवल के ऊपर निकल गए थे। लेकिन ये जो स्टोरी थी ये शुरुआती 15 मिनट की थी। उसके बाद ऊपरी स्तरों पर एकदम से मुनाफा वसूली फिर से बाजार पर आती हुई नजर आई। आज के दिन का लो है 18,017, लेकिन दोपहर बाद जाते जाते एकदम से बुल्स ने करी है पकड़ मजबूत और फिर से तेजी बनी है। 18,100 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दिखा दी है 18,135। और ये बताएं आपको कि फरवरी 2022 के बाद सबसे बेहतरीन वीकली क्लोजिंग लेवल है इंडियन मार्केट्स पे। तो ये कमाल हुआ है। स्ट्रॉन्ग गेन्स मिले हैं इस हफ्ते और निचले स्तरों से बार बार पलटने की कोशिश कर रहा है मार्केट, यानी कि अभी भी बुल्स का दबदबा कायम है। आज के दिन की क्लोजिंग है 18,117, 64 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर गया, 39 पॉइंट्स गवाकर आज बंद हुआ है और सेंसेक्स 113 अंक मजबूती के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस 28 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 22 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो तेज हुआ वो था अदानी एंटरप्राइजेस, फ्लैगशिप कंपनी अदानी ग्रुप की स्टॉक चढ़ गया 6.5%। नतीजे बाजार को बेहद पसंद आए। हिंडाल्को 4% से ज्यादा उछला है। बजाज फिनसर्व 4.5% उछला है। जेएसडब्ल्यू स्टील और अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स में 3% से 3.25% के रिटर्न बैठे हैं। निफ्टी लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए। शुरुआत में ही स्टॉक पे डेंट पड़ गया, 2% के करीब टूटता हुआ नजर आया क्लोज टू क्लोज। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला जैसे स्टॉक्स आज हल्के हुए हैं। प्रॉफिट बुकिंग यहां पर देखने को मिली है और सिप्ला पे तो खैर आज नतीजों का ही इंपैक्ट पड़ गया। HUL, डिविस लैब्स जैसे स्टॉक्स आज मुनाफा वसूली आती हुई नजर आए। वायदा कारोबार में एक स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आ गया। आज बाजार खुलते ही अमर राजा बैटरी चार्ज हो गई स्टॉक की। जोरदार तेजी में था, 9.5% तो क्लोज टू क्लोज बढ़ा है। इंट्राडे बेसिस पे तो तगड़े रिटर्न्स दे रहा था। आज अमर राजा स्ट्रॉन्ग मूव दिखा गया। अदानी एंटरप्राइजेस तेज था। अच्छा, अमर राजा का साथ साथ एक्साइड को कैसे भूल जाएंगे फिर ट्रेडर्स। एक्साइड साथ साथ ही चल गया, 6.5% ऊपर बंद हुआ है। अमर राजा पे आज नतीजों का इंपैक्ट दमदार था। वेदांता, दालमिया भारत जैसे स्टॉक्स 5% से 6% उछले हैं। एफएनओ लूजर्स में एबी फैशन नतीजों के बाद 6.5% टूटा। एचपीसीएल 3.5% टूटा। कोरोमंडल 3% टूटा है। एसआरएफ और सिंजीन ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जो एक तबका बाजार में आज कमाल कर रहा था वो था मेटल्स। इंडेक्स खुद 4% ज्यादा उछल गया। कंपोनेंट्स में वेदांता का नंबर आ गया, 6.5% चढ़ाया आज। हिंडाल्को, वेल्सपन कॉर्प, स्टील अथॉरिटी, जेएसएल, जेएसडब्ल्यू स्टील 3%, 5% इस ब्रैकेट में रिटर्न्स आ रहे थे। तो कमाल की तेजी शो कर रहे थे और इस सीरीज की शुरुआत से हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स एक्यूमुलेट हुए हैं। एक और तबका है, वो है सरकारी कंपनियां। जो भूले बिसरे स्टॉक्स थे वो चल पड़े हैं। एक तो पहले जो फ्लेवर में वो सुनिए, वो है सरकारी बैंक्स। निजी बैंक्स की तुलना में सरकारी बैंक्स चल रहे हैं। अच्छा, वो भी कौन से? जो छोटे मझोले जो स्टॉक्स होते हैं वो, जिसमें आईओबी 12% उछला है। पीएसबी लगभग 9.25% उछला है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो कमाल ही कर गया और आज भी 8% उछला है। सेंट्रल बैंक 5.25% उछला है। बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक जैसे स्टॉक्स थे 3.5% से 5.25% उछले हैं। लेकिन एसबीआई के नतीजे आने शनिवार को और सोमवार को जो हम खुलेंगे तो सरकारी बैंकों पे डेफिनेटली एसबीआई के नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, शनिवार को बैंक ऑफ बड़ौदा के भी नतीजे आने। इसके अलावा पीएसयू, जिसमें सरकारी कंपनियां बजट से पहले हमने एक्टिव होती देखी हैं और उसमें रेलवे से जुड़ी कंपनियों में तो खासतौर से फर्राटा रफ्तार देखने को मिल रही है। आरवीएनएल 8% उछला है। आईआरएफसी लगभग 4.5% उछला है। इसके अलावा जो और सरकारी कंपनियां हैं उसमें न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसीआरई 3% से लगभग 7% उछले हैं। एनएचपीसी, सतलुज जल विद्युत निगम, एनबीसीसी ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस समय फ्लेवर है मार्केट में। निचले स्तरों से दिखता है स्क्रीन पे इन स्टॉक्स में खरीदारी होते हुए। मीडिया में आज टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का नंबर आ गया। नेटवर्क 18 3.5% से 5.25% दोनों स्टॉक्स चढ़ गए हैं। आइनॉक्स लेजर और पीवीआर में भी आज मूव लगभग 3% ऊपर ले गया इन स्टॉक्स को और सन टीवी में भी हरियाली देखने को मिली। इसके अलावा जो नहीं चले वो थे फार्मा, जिसमें आज लॉरेस लैब्स, एबॉट, ग्रैन्यूल्स, बायोकॉन, ग्लैंड फार्मा 2% से 2.5% टूटे हैं। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, निफ्टी की एंटिटीज इन स्टॉक्स में भी आज गिरावट देखने को मिली। एफएमसीजी में वरुण बेवरेजेस 4% की पिटाई झेल रहा था। रैडिको, खैतान, मैकडॉवेल जैसे स्टॉक्स 1% से 2.5% कमजोर हुए और HUL में भी आज 1% नेगेटिव और यहां पर गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप गेनर्स में देखिए अब हो ये रहा है कि कैचअप प्ले हो रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में और सूची बहुत लंबी होती चली जा रही है मिड कैप स्टॉक्स की। आप लार्ज कैप्स में उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं पाओगे जितना मिड कैप और स्मॉल कैप्स एकदम से धुआंधार चाल पकड़े हुए हैं। कर्नाटका बैंक 14.5% चढ़ा है और इस हफ्ते तो कमाल ही किया है स्टॉक ने।
रेपको होम 10% चढ़ा है, एक्शन कंस्ट्रक्शन 10% चढ़ा है, जेके लक्ष्मी सीमेंट 9% चला है। नतीजे हालांकि प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला, कामकाजी मुनाफे में भी डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन स्टॉक चढ़ गया 9%। डिशमन कार्बोजन 7.5% उछला है, डीसीबी बैंक 7%। तो बैंक्स फिर से छोटे मझौले बैंक्स ये फ्लेवर में हैं इस समय। आईटीडी सीमेंटेशन 6.5% उछला है, एक्साइड, एचसीसी, सूर्या रोशनी, स्पार्क 6%, 6.5% चढ़ते हुए नजर आए। जीएमडीसी लगभग 6% चढ़ा है। प्राइमरी मार्केट में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ आज बंद हुआ, कुल मिलाकर 2.95 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स थे। 7 नवंबर तक 2 आईपीओ खुले हुए हैं। एक तो बीकाजी फूड्स जिसका प्राइस बैंड 285 से 300 रुपए प्रति शेयर का है, 881 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है, अब तक 1.48 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। ग्लोबल हेल्थ का आईपीओ 7 नवंबर को ये भी बंद होगा, 319 से 336 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है, 2205 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है और अभी तक 0.49 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। अब आगे क्या होगा देखिए, पहले तो जो क्लोजिंग है ना वही आज कमाल की है। फरवरी 2022 के बाद सबसे बेहतरीन वीकली क्लोजिंग लेवल आज आया है 18,117 का। ये लेवल हमने फरवरी 2022 के बाद कभी भी वीकली बेसिस पे इन लेवल्स पे निफ्टी को क्लोज होते हुए नहीं देखा था। तो ये तो कमाल की क्लोजिंग होगी। मंदी मंदी कहते कहते बाजार अपनी चाल पकड़ गया और एफआईएस का जोर इन लेवल्स पे ज्यादा है। एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, कैश मार्केट में भी, डेरिवेटिव मार्केट में भी। निफ्टी पर 17,900, 18,000 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये इस बार फेड की पॉलिसी के बाद भी अभी इन लेवल से ही हम पलटते हुए नजर आए हैं। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। ऊपर 18,300, 18,350 के आसपास मामला फंस रहा है। यहाँ पर थोड़ा एक रेजिस्टेंस जोन डेवलप हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार से भी चल रहे हैं तो हो सकता है कि बैंड डिप्स की मार्केट थोड़ी कंटिन्यू होती हुई नजर आए। लेकिन अमेरिका के मूड माहौल को देखना होगा। अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 तारीखें नोट कर लीजिए। एक है 10 नवंबर गुरुवार को यूएस में अक्टूबर महंगाई के आंकड़े आने हैं। अनुमान है 8.2% से घटकर महंगाई 8.1% हो जाएगी। थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। और ये तो डेटा पॉइंट आपको पता ही है कि इस समय फेड का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई को कंट्रोल करने का ही है। तो हम कैसे पीछे रह जाएं। 11 नवंबर को शुक्रवार वाले दिन भारत में अक्टूबर महंगाई का आंकड़ा आना है। अनुमान है 7.3% इस बार महंगाई आएगी, जो कि 7.41% से घटेगी। तो ये आंकड़ा तो सेंट्रल बैंक्स देख ही रहे हैं और आपको पता है कितना बड़ा मुद्दा है इस समय महंगाई। 11 अक्टूबर को शुक्रवार वाले दिन आईपी का आंकड़ा भी आना है। अनुमान है कि -0.8% से थोड़ा बढ़कर 1.7% आईपी इंडिया में रहेगी। ऊपर से एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के वीकेंड में नतीजे आ जाएंगे, उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा सरकारी बैंक्स पे। और बाजार में इस समय हो ये रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में डेफिनेटली कैचअप देखने को मिल रहा है। बजट से जुड़े हुए जो थीम्स हैं वो फोकस में है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ छोटे मझौले जो रेलवे स्टॉक्स होते हैं ये एकदम से फ्लेवर में आए हैं। सरकारी शेयर्स, पीएसयू शेयर्स में इस समय बोलबाला इनका ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हाँ, कुछ काउंटर स्पेसिफिक मूव्स इससे मार्केट पे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन फिगर्स होगी अगले हफ्ते बाजार पर एक बड़ा असर डाल सकती हैं। तो अभी भी बाय एंड डिप्स की मार्केट है और अगर एफआईएस की पोजीशंस यहां से और तेज होती हैं, अगर वो और खरीदारी करते हैं तो और बेहतर लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडियन मार्केट पे।